बीजेपी पर झूठ फैलाने के आरोप अक्सर विपक्ष लगाता रहा है और अब विपक्ष के इन आरोपों को केंद्र सरकार के ही मंत्रालय ने पुख्ता कर दिया। इसके सबूत भी सामने आ गए हैं। सबूत सामने आने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो आखिर कौन से सबूत आए सामने जिसने बीजेपी के लिए खड़ी कर दी मुश्किलें, और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष अक्सर ही बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाता रहता है और अब हाल ही में ये दावा सच भी साबित हो गया, जिससे बीजेपी की न सिर्फ हर तरफ किरकिरी हो रही है बल्कि उसकी मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय PMML से पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज निकलवा लिए हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने संसद में इसे लेकर सवाल पूछ लिया, लेकिन ये सवाल अब बीजेपी पर ही भारी पड़ गया है। संस्कृति मंत्रालय ने लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि संग्रहालय से नेहरू जी से जुड़ा कोई भी दस्तावेज गायब नहीं है। सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी का झूठ धराशायी हुआ, सच सामने आया। बीजेपी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी PMML से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कागजात निकलवा लिए थे। ये कहा गया था कि 51 डिब्बों में ये कागजात ले जाए गए। इसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने संसद में पूछा कि क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब हैं? इसके जवाब में मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री ने कहा कि ये बात गलत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय PMML से नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब नहीं है। ये वो सच है जो अब सबके सामने आ गया है। बीजेपी के इस झूठे प्रोपेगेंडा को उस वक्त मीडिया ने भी खूब चलाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए व्हाट्सएप के आधार पर बिना तथ्यों की जांच किए खबरें चलाई गई। क्या मीडिया इस सच को दिखाएगा? क्या मीडिया बीजेपी की इस आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करेगा? बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। संस्कृति मंत्रालय के इस जवाब ने खुद सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने तो सीधे PM मोदी से ही माफी की मांग कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी इस पर कोई सफाई पेश करती है या चुप्पी साधे रहती है। DV लाइव की रिपोर्ट।